हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम होता है वैद्युत रसायन। इसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके जो बोर्ड द्वारा निर्धारित अंक हैं वो कितने होते हैं? 4। और चैप्टर नंबर क्या होता है? 3rd। अब यहाँ से अपन कहते हैं वैद्युत रसायन जो पार्ट है वो फिजिकल केमिस्ट्री का है, भौतिक रसायन का है। मतलब एक भाग है, क्योंकि 4 चैप्टर अपने भौतिक रसायन में आते हैं। एक तो सॉलिड स्टेट, एक आता है सॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक आता है केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो सबसे पहला पॉइंट आता है डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ से अपन कहते हैं एक तो होती है विद्युत ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा, और एक होती है रासायनिक ऊर्जा। एक तो कौन सी होती है? वैद्युत ऊर्जा, और एक क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा। तो यहां से अपन कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एक होती है केमिकल एनर्जी। तो यहां से अपन परिभाषा देते हैं वैद्युत रसायन की। तो परिभाषा क्या होती है वो अपन सुन लें। भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। दोबारा से सुने, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाती है। क्योंकि इसके अंतर्गत ये दोनों एनर्जी है वो एक्सचेंज होती है, पर वो बताया ऊर्जा एक संरक्षित होती है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है या एक्सचेंज होती है, तो जिस ब्रांच के अंतर्गत अपन अध्ययन करते हैं वो ब्रांच क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो ये अपना डेफिनेशन क्लियर हुई। आगे अपन बात करेंगे कि इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आता है कौन सा? सेल। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? सेल के बारे में बात करेंगे। सेल क्या होता है, जिसको अपन सेल या बैटरी भी कह देते हैं। तो परिभाषा क्या होती है सेल के लिए? सेल। अब सेल की परिभाषा क्या कहते हैं अपन? सेल या बैटरी क्या होती है? तो परिभाषा होती है यहाँ पे वह युक्ति या वह साधन, वह युक्ति या वह साधन जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण होता है, या जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? सेल। क्योंकि अपन मार्केट से जो सेल खरीद के लाते हैं उनको चार्ज, कुछ सेल तो ऐसे होते हैं चार्ज कर लेते हैं, लेकिन बैटरी में जो अपन लगाते हैं वो सेल क्या होता है? उसको अपन डायरेक्ट लगाएं, कुछ टाइम के लिए यूज में आता है, उसके बाद उसको फेंकना पड़ता है। मतलब उसमें उपस्थित जो केमिकल्स हैं, केमिकल के माध्यम से एनर्जी बनेगी जो किस में कन्वर्ट होती है? विद्युत ऊर्जा में। तो वहां पर कहते हैं कि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में जिस युक्ति में कन्वर्जन होता है, एक्सचेंज होता है, वह युक्ति क्या कहलाती है? सेल। तो अपन परिभाषा क्या दे रहे हैं? वह युक्ति या साधन जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण होता है, उस युक्ति को अपन क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब यहाँ पर अपन कहते हैं दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। कितने प्रकार होते हैं? दो। एक तो सेल होता है विद्युत अपघटनी सेल। एक कौन सा सेल होता है? विद्युत अपघटनी सेल। अब विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? विद्युत अपघटनी सेल में अपन कहते हैं जैसे NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उस विलयन में क्या परिवर्तन होता है। तो परिभाषा क्या होती है वो अपन सुन लें। विद्युत अपघटनी सेल में वह सेल जिसके अंतर्गत, वह सेल जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, वह सेल जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है,
उस सेल को अपन क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। जैसे एग्जाम्पल होता है NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। ठीक है, एक दूसरी स्थिति क्या आती है, विद्युत रासायनिक सेल। दो सेल अपन बात करें, एक दूसरा कौन सा है, विद्युत रासायनिक सेल। परिभाषा सुने, वह सेल जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। वह सेल जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है उसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। इसके लिए एग्जांपल अपन लेते हैं, शुष्क सेल होता है, डैनियल सेल है, शुष्क सेल है, तीसरा संचायक सेल है, वो सभी कौन से सेल होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। तो ये अपना एक इंट्रोडक्शन होता है इस चैप्टर का। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, विद्युत रासायनिक की, और युक्ति, सेल या बैटरी अपन क्या कहते हैं, क्योंकि बैटरी के अंतर्गत एक से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो बैटरी का निर्माण हो जाता है, लेकिन जो प्रोसेस है इनके समान ही प्राप्त होती है। तो ये इस टॉपिक में बस इतना ही, और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।